महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सामने अपने परिवार को शत्रु की तरह देखकर घबरा जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म पर ज्ञान दिया, जिसे आप, हम और आप भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक द्वारा अर्जुन को कर्म क्या होता है ये समझाया था। आज भी कर्म पर गीता के श्लोक लोगों को प्रेरित करते हैं। भागवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 विशाल अध्याय हैं, जिनमें कर्म से संबंधित ज्ञान वर्णित है। कहते हैं जो भी रोज भागवत गीता का पाठ करता है वो जीवन में कभी भी किसी भी राह में अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी हर उलझन का उपाय उसे भागवत गीता में मिल जाता है। आज की पोस्ट में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और सच्चे ज्ञान से रूबरू करवाएंगे, इसलिए पोस्ट के अंत तक बने रहे। हम आपको सिर्फ कर्म पर गीता के श्लोक ही नहीं बताएंगे, बल्कि उनका अर्थ भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर्म पर गीता के श्लोक। सभी श्लोकों को ध्यान से और श्रद्धा से पढ़कर इनसे प्रेरणा लें। कर्म पर गीता का पहला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफले हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, ये वो श्लोक है जो आज भी लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है ये मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म पर गीता का दूसरा श्लोक, तो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। इस युद्ध में यदि तुम युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए तो तुम्हें अपने कर्म को करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम इस युद्ध में कौरवों से जीत हासिल करते हो तो तुम इस धरती में सुख और राज्य हासिल करोगे। हे कौन्तेय, उठो और संकल्प लेकर निश्चय होकर अपनी पूरी ताकत से युद्ध करो। आजकल के जीवन में इसे देखा जाए तो कृष्ण समझा रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल पाने के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही अपने विजयी होगा। आइए जाने कर्म पर गीता के अन्य प्रसिद्ध श्लोक। कर्म पर गीता का तीसरा श्लोकन ही कश्चित् क्षुण्णपि जातु तिष्ठते कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणेन। अर्थ, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो हर पल कोई न कोई कर्म न कर रहा हो। प्रकृति तीनों गुणों के आधार पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म करने का अर्थ है सिर्फ व्यापार या नौकरी वाला कर्म, न कि रोजमर्रा के काम जैसे खाना पीना, सोना, जागना, सोचना आदि। इसलिए जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है वो अब कोई कर्म नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी कहे या करे वो सब कर्म के समान ही है। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यक्ति कभी भी एक पल के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकता है। यदि कोई सिर्फ बैठा है तो वो भी एक क्रिया कर रहा है। यदि कोई सो रहा है तो उसका मन सपने देखने की क्रिया करने में व्यस्त है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तब भी उसका दिल और उसके अंग काम कर रहे होते हैं। इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट है, मनुष्य पूर्णतया कर्महीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि, उसका मन, उसका शरीर कार्य करने के लिए मजबूर है। आइए जाने कर्म पर गीता के अन्य प्रसिद्ध श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, इस श्लोक अनुसार व्यक्ति अपने मन और अपनी सभी इंद्रियों को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। उसे लगता है उसकी इंद्रियां उसके बस में है, लेकिन वास्तव में उसका मन सभी पुरानी बातों के बारे में सोचता रहा है। इसे संन्यास नहीं कहते। ऐसे व्यक्ति सन्यासी न होकर मिथ्याचारी होते हैं। इसका अर्थ है व्यक्ति को यदि संन्यास लेना है तो सभी इंद्रियों को संपूर्ण तरीके से बस में करना सीखना होगा, और यदि वो बिना ऐसा कर लेता है तभी कह सकते हैं कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं। आइए जाने कर्म पर गीता के अन्य प्रसिद्ध श्लोक। स्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारप्तेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सिक्तः स विशिष्यते। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये अर्जुन, जो व्यक्ति मन से अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में कामयाब होता है और जो बिना किसी आसक्ति के सभी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। वो ही श्रेष्ठ है जो अपने सभी कर्म कर बिना किसी फल की इच्छा के करता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और तुम मेरा परमात्मा के रूप में ध्यान करो और स्वार्थ और बिना किसी कामना और इच्छा के अपने मन और मस्तिष्क में बसे दुखों को छोड़कर युद्ध करो। व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसे बिना किसी स्वार्थ के करते जाना चाहिए।